लड़की के 30 टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। और मैं घास के लिए ना अपने बाड़ा में आ रखी हूँ। और यहाँ पे ना हमारा घास ना पूरा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना चोरों ने काट रखा है। ऐसे हाथ से सुन के ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रोंगटे जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता सिरवाड़ अपने बांगरपट्टी के सिरवाड़ी गांव से आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आए। और सुबह के हो रहे 9:30 और इसी के साथ मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो अभी आ गई हूँ मैं घास के लिए जंगल। तो जैसा कि सबको पता है, कल रात और परसों रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि क्या बताऊँ। और मुझे लगा, क्योंकि बादल कड़कना ये सब, मुझे लगा फिर से बाढ़ आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ होगा। और नुकसान तो मेरे मायके बूढ़े केदार में जो बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे जो नदी के पार जो घर टूटे थे, कई सारी चीज़ हुई। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा ना वो दीवार लग रही थी, बहुत बड़ी दीवार लग रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे पता क्या, उन्होंने 6-7 फीट को लगा दिया था। और फिर से ना बादल फटने के कारण ना फिर से वो दीवार ना नदी में बह गई। तो मुझे लगा यहाँ भी ऐसा ही होगा कुछ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज तो प्यारी सी धूप खिली हुई है। और आज का जो मौसम है और क्लियर एकदम धूप खिली हुई है। और फिर भी ऊपर वाइट वाइट बादल लगे हुए हैं, पेड़ों के पीछे देख सकते हो आप लोग। और मैं आ रखी हूँ जंगल घास काटने। और मैं घास के लिए ना अपने बाड़ा में आ रखी हूँ। और यहाँ पे ना हमारा घास ना पूरा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना चोरों ने काट रखा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा चोरों ने काट रखा है। और कुछ कुछ वहाँ भी काट रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ। और उधर की साइड भी काट रखा है चोरों ने। ये तो हाल ही में काट रखा है, परसों का या हाँ इसको तो 3-4 दिन हुए काटे हुए। तो मैं भी यहीं पे काटूंगी, यहाँ काटूंगी। और सबसे पहले ना मैं घास निकालती हूँ, आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहे। और दोस्तों, मैंने घास तो काट दिया है और मैं ना, ये रहा मेरा घास का भारा। और मैं आधे रास्ते में भी आ गई हूँ। तो अब जाने वाली हूँ मैं दूसरे वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने घास बचा के रखा था। और वहाँ पे देखती हूँ कहीं चोरों ने तो नहीं काट दिया है, तो वहाँ जाती हूँ। और 3 पुल्ली मैं ऊपर से लाई, वहाँ ऊपर देख सकते हो आप लोग, यहाँ ऊपर से, यहाँ से। तो और अब जाने वाली हूँ मैं यहाँ, तो कुछ मैं वहाँ से लेके आऊँगी। और धूप भी इतनी हो गई ना अभी, क्या बताऊँ मैं। और अब पहुँच गई हूँ मैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो नहीं काट रखा है यार मेरा घास, ये देख सकते हो, ये है ये घास, ये ना वहाँ ऊपर तक है। और यहाँ पर तो अब काटती हूँ मैं ये वाला घास, तो उसके बाद मैं तुरंत जाऊँगी घर। दोस्तों, एक हैवानियत हम सभी के सामने एक बार फिर से आई है, जो कि है बेंगलुरु के मल्लेश्वरम की। और एक 29 साल की लड़की जिसका नाम था महालक्ष्मी, जो कि अपने पति से अलग हो गई थी। और एक बेसहारा और अकेली डरी हुई लड़की थी। और वो अपने पति से तो अलग हो गई थी और एक मॉल में काम करती थी और एक फ्लैट में रहती थी, अकेले सिंगल रूम में रहती, जो कि अपना गुजारा कर रही थी। और जिस हैवान ने उसके साथ हैवानियत दिखाई, उसको हम इंसान तो नहीं बोल सकते, उसको हैवान भी नहीं बोल सकते। और उसको उसका दोस्त बोलूँ या बॉयफ्रेंड बोलूँ, उसको क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने, जैसा कि वो उसके साथ आता जाता था, ऐसा पता नहीं क्या हो गया है, उसने 21 सितंबर को उसके 30 टुकड़े किए। कितने? 30 टुकड़े किए और फ्रिज में रखा। और जब वहाँ से स्मेल आने लगी, कीड़े आने लगी, बदबू आने लगी सीधे, और मकान मालिक ने उस लड़की के भाई और माँ को फ़ोन किया, तब बुलाया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए। जब उधर देखा कि उसके 30 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा था और खुद गायब हो रखा था,
तो इन सब ऐसी पता नहीं कितनी हादसाएं होगी, कितने दर्दनाक हादसाएं होने वाली आगे होगी और हो चुकी है। और जैसे श्रद्धा जैसे, अंकिता भंडारी जैसे, और जो डॉक्टर मोमिता जैसे, पता नहीं ऐसे कितने हादसा होंगे। तो मैं इन लोगों को ना, इंसान तो हम हैवान भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जैसे इनको पता है कि हमको नॉर्मली फांसी दी जाएगी या गोली से हमको मार दिया जाएगा, एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे इनको बीच चौराहे पे ना इनको लटका के जिंदा जला जाए ना। तो अगर कोई हैवान किसी लड़की के साथ ऐसे करने की सोच रहा होगा ना, तो ऐसा करने से वो पहले ना एक बार नहीं 36 बार सोचेगा, ठीक है। तो जब से मैंने वो न्यूज़ देखी ना, क्या बताऊं कि ऐसे इन लोगों को क्या बोलूं, हैवान बोलो इन लोगों को कि शैतान बोलो, इनको कुछ नहीं। ये इंसान क्या हैवान शैतान में तो नहीं आते ये लोग। 30 टुकड़े किनको बोलते हैं, 30 टुकड़े। जब फ्रिज में उस लड़की का पाँव भी दिख रहा था ना, कितनी तड़पी होगी वो लड़की, कितनी तड़पी होगी वो लड़की, जब उस हैवान ने उसके 30 टुकड़े किए, इतने 30 टुकड़े किए। और उस लड़की के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उसके भाई पे, जब उस लड़की का सब उन लोगों ने फ्रिज में देखा, क्या मन किया होगा। सच में ऐसे हादसे सुन के ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या रोंगटे जिसको बोलते हैं। कभी कभार पता मैं क्या सोचती हूँ यार, लड़की पैदा ही होना गलत है। अगर लड़की ना होती तो ये सब भी नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी माँ बहन भी घर पे, अगर हमारी माँ बहनों के साथ कोई ऐसा करेगा तो हमको कैसा लगेगा। उनको तो ये पता नहीं है, क्योंकि हैवान शैतान को ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो उन लोगों को, वो खुद ही हैवान शैतान से भी बढ़कर ऊपर है, जिनका कोई नाम ही नहीं। वो अपनी माँ बहन और इनके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हमारे माँ बहनों के साथ ऐसा होगा तो हमको कैसा लगेगा, क्योंकि वो हैवान है। हैवानों को तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हैवान से भी बढ़कर, शैतान से भी बढ़कर है वो लोग, जो किसी माँ बहन के साथ ना ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ना वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक उसको काट के सुखाने डाल दिया, और जब धूप लगेगी, जब वो सूख जाएंगे तो तब लगाऊंगी मैं उन पे आग। तो ये रहा घास की पुल्ली। तो अब जाने वाले मैं डायरेक्ट सीधे घर, और मैंने भाड़ा ना आधे रास्ते में रख रखा है, तो अब जाऊंगी मैं सीधे घर। सीधे जाऊँ, और धूप भी हल्की हल्की हो गई है। और कल तो परसों भी बारिश हुई, तब तो ठंड लग रही थी, और अभी ना धूप लग रही, तो अभी गर्मी लग रही है। सबके साथ होता होगा यही। और दोस्तों, अभी आ गई हूँ मैं रास्ते में, जहाँ पे मैंने अपना भाड़ा रख रखा था घास का। ये रहा घास का भाड़ा, और अब जाती हूँ मैं डायरेक्ट सीधे घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज के लिए बाय बाय। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नई ऐसे ब्लॉग में।